प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों का सेवन करने से आपको एबॉर्शन हो सकता है। क्या है वो चीज़ें, क्या ये मिथ है या कुछ फैक्ट्स भी हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आज इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि कुछ फल या कुछ सब्जियां, कुछ चीज़ों को खाने से आपको एबॉर्शन हो जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है पपीता, कच्चा पपीता। दूसरा आता है अनानास, पाइनएप्पल, तिल, अजवाइन, हींग, शिमला मिर्च और बैंगन। कहा जाता है इन चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान खाने से आपको गर्भपात हो जाता है। कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में हैं, अर्ली स्टेज में हैं, तो आपको पपीते को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें लेटेक्स होता है और लेटेक्स से एबॉर्शन की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कच्चे पपीते में अच्छी मात्रा में लेटेक्स पाया जाता है, जिससे एबॉर्शन की दवाई बनाई जाती है। और अर्ली प्रेगनेंसी में आपको इसे नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल सच है, ये कोई मिथ नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता, हम कह रहे हैं कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कच्चा हो पका हुआ हो, स्पेशली कच्चा पपीता अवॉइड करें। नंबर दो आता है अनानास, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है, जो कि आपके सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर देता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको पाइनएप्पल भी नहीं खाना चाहिए। ये कोई मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। नंबर तीन आता है तिल और अजवाइन। तिल के लड्डू अर्ली प्रेगनेंसी में मना किए जाते हैं। कुछ जगहों पे महिलाएं खाती भी हैं, वहीं कुछ जगहों पे बिल्कुल मना कर दिया जाता है। तिल जैसी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं खाना है। अजवाइन खाने में नहीं डालनी है, अजवाइन गर्म होती है। ये दोनों चीज़ आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बनाती हैं। जनरली जब हमें पीरियड्स लाने होते हैं तब हम अजवाइन का सेवन करते हैं, या जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अजवाइन का पानी दिया जाता है, अजवाइन की धुनी दी जाती है, अजवाइन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान तिल और अजवाइन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस बना देते हैं। इसके बाद आता है, ये भी फैक्ट है, ये कोई मिथ नहीं है, इसके बाद आता है हींग। बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि मैम हमने थोड़ी क्वांटिटी में हींग खा लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा ख़राब तो नहीं हो जाएगा, एबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं। देखिए, मॉडरेट अमाउंट में यदि कोई चीज़ ली जा रही है तो वो गलत नहीं है, बट यदि आप उसका सेवन हर दिन कर रहे हैं, एक बार आपने हींग को गलती से दाल में तड़का लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगली बार आप ऐसा ना करें। बट यदि आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली हर दिन कर रहे हैं, तब फिर वो आपके एबॉर्शन का कारण बन सकती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा हींग को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आती है शिमला मिर्च और बैंगन। ये दोनों चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। कहा जाता है अवॉइड करना चाहिए, मेडिकली कहीं साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन नहीं है कि ये दोनों चीज़ नहीं खानी चाहिए, बट ऐसा कहा जाता है। जो मिडवाइफ्स हैं वो बोलती हैं कि भाई जिन महिलाओं ने ज़्यादा शिमला मिर्च खाई या ज़्यादा बैंगन की सब्ज़ी खाई, गर्म होता है बैंगन, तो वो जो है आपके एबॉर्शन का कारण बन जाता है। बट यदि आपने मॉडरेट अमाउंट में खाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं किन महिलाओं को इनको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जिन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जिसकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, जिसको बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, हैबिचुअल एबॉर्शन की हिस्ट्री है, बार बार बच्चा ख़राब हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि तीसरा महीना बस होने ही वाला है और लगता है जैसे पीरियड आने वाले हैं, आपको लगता है जैसे सर्विक्स आपका लूज़ हो गया है, लगता है कुछ बाहर निकलने वाला है, वो वाली जिस महिलाओं को फीलिंग रहती है, और हैबिचुअल एबॉर्शन की फीलिंग है, ये लगातार मिसकैरेजेस हुए जा रहे हैं, 7 बच्चे ख़राब हो गए, 5 बच्चे ख़राब हो गए हैं, तो उन महिलाओं को इन चीज़ों को अवॉइड बिल्कुल कर देना चाहिए। सादा दाल दलिया खिचड़ी जब तक वो छठे महीने तक नहीं पहुंच जाती हैं। इसके बाद कुछ महिलाएं होती हैं जिन लोगों को अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आ जाती है या लोअर बैक पेन होता है, जैसे तैसे डॉक्टर ब्लीडिंग बंद कर देते हैं और आपका पेन भी बंद कर देते हैं और प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही होती है। उन महिलाओं को ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। फिर से कॉन्ट्रैक्शंस बनेंगे, फिर से पेन होगा, फिर से ब्लीडिंग आ जाएगी, तो उन महिलाओं को ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में आपको इन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। अजवाइन हुआ,
हींग हुआ, तिल हुए, इन चीज़ों को खाने में भी यूज़ ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें। मॉडरेशन इज़ द की। यदि आप कोई भी चीज़ मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेते हैं, तब फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और यदि आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो यही चीज़ आपके लिए नुकसानदेह बन जाती है। अब क्वेश्चंस जो आते हैं, मैम मैंने पाइनएप्पल 1 से 2 स्लाइस खा लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी नहीं, 1 से 2 स्लाइस खाने में कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा पपीता खा लिया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैंने दाल में हींग का तड़का लगाया है और मैंने खा लिया है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि कुछ महिलाएं बार बार ये पूछती हैं कि मैंने शिमला मिर्च और मैंने ब्रिंजल खाया है, तो क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं होने वाली। यदि आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में खा लिया और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ नहीं खाना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉब्लम होनी तय है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार आपने मेरे चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और यदि आपकी हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री है, हैबिचुअल मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तब आप हमारे चैनल डॉक्टर हिना खान गायनोकोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।